जो ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज के विराजमान होने से साक्षात श्रीमद् वृंदावन के रूप में प्रकाशित हो रहा है, ऐसे पन्ना धाम में जुगल किशोर जी के मंदिर के पवित्र परिसर में परम पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी की मंगलमयी चरण सन्निधि में एवं भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए पूज्य संत महत्पुरुषों की पावन उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्रातःकाल श्री जुगल किशोर जी के परिसर में श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी के द्वारा, संतों के द्वारा श्री भक्तमाल जी का समाज गायन हो रहा है। बड़ा अद्भुत आनंद बरस रहा है और अपराह्न काल में श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का समायोजन हो रहा है। आज श्री गुरु चरणाश्रित वर्तमान पन्ना विधायक श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी देव के वंदनीय परम साधु सेवी गुरुनिष्ठ उनके पिताजी की छवि भी आज विराजमान भई है और उनके पितामह की छवि भी विराजमान हुई, बब्बा जी, जो कैसे अद्भुत थे। पूज्य महाराज जी ने बताया बुंदेला क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर भी उस जमाने में तहसीलदार के पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी अपनी वैष्णवता का, अपनी परंपरा का, वैष्णवोचित सदाचार का पूर्ण निष्ठा से आजन्म पर्यंत पालन किया, बिना किसी संकोच के अपने ललाट पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र हरिदासी परंपरा का सुंदर तिलक, और वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट के संत उनकी जमात की जमात पड़ी ही रहती थी। वे ही संस्कार परंपरा से चले आ रहे हैं और सभी बालकों को, अपने पुत्र पौत्रों को, सबको ये संस्कार नन्नाजू ने भी प्रदान किए हैं। और वस्तुतः इस कुल खानदान की सबसे बड़ी पूंजी यही है और इसमें ये आप लोगों की विशेषता नहीं है, ना अपनी कोई शक्ति सामर्थ्य है, ना अपना कोई पुरुषार्थ है, ना अपना कोई प्रयास है। यह सब गुरु परंपरा से समर्पित भाव से हृदय से जुड़े रहने की महिमा है। और ये खान पान और व्यवहार सदाचार अत्यंत पवित्र है और हम जुगल किशोर जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही पवित्र संस्कार इस परिवार में
निरंतर बने रहें और वृद्धि को प्राप्त होते रहें। हरिगुरु संतों के प्रति ऐसी ही निष्ठा का भाव इस परिवार में जागृत रहे। आपकी छठी पीढ़ी में, पूर्व में, माने तीसरी में तो बब्बाजू हो गए, बब्बाजू के बब्बाजू, उनके पितामह श्री मुसाहबजू महाराज ऐसे अद्भुत थे। पन्ना महाराज का दरबार लगा है, दरबार में विराजमान है और अकस्मात अपनी हथेली रगड़ने लगे तो दरबार में सब लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। तब कहा, आप क्या कर रहे हैं? महाराज साहब ने पूछा। तो आपने कहा कि जुगल किशोर जी की आरती पुजारी जी कर रहे थे। असावधानी से आरती की अग्नि श्री जुगल किशोर जी के जामा में लग गई, इसलिए उनके श्रीअंग की सुरक्षा के लिए जामा को पकड़कर बुझाया, उससे ये हथेली काली हो गई। महाराज साहब ने तत्काल यहाँ घुड़सवार भेजा। यहाँ पूछने पर पता चला कि मुसाहबजू तो यहीं विराजमान थे और वे ना होते तो भगवान के श्रीअंग तक अग्नि पहुंच जाती, मंदिर में आग लग जाती। ये कितनी विलक्षण बात है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए एक रूप से वे दरबार में बैठे हैं और एक रूप से जुगल किशोर जी की सेवा में, सेवा में भी गर्भगृह में उपस्थित हैं। ये कितनी विलक्षण बात। और महाराज जी आज बता रहे थे उनकी मानसी सेवा की विलक्षण बात। कोई कहीं जा रहे थे क्या? कहाँ जा रहे थे? कहीं यात्रा करने दरबार की ओर से जा रहे थे, घोड़े पर बैठे हुए थे और ठाकुर जी की राजभोग सेवा का समय हो गया। आप मानसी में चले गए और ठाकुर जी के सामने रसोई सिद्ध करके थाल सजा करके रखा था और घोड़े पर बैठे बैठे ही मानसी कर रहे थे। घोड़ा आगे बढ़ा, थाल हिल गया और कढ़ी बिखर गई। तो ये क्रिया तो मानसी में हुई, लेकिन घोड़े की जीन कढ़ी से भीज गई। इसको कहते मानसी सेवा की सिद्धावस्था। जो मानसी में था वो प्रत्यक्ष हो गया। तो निश्चित ही ये सौभाग्यशाली हैं, ऐसे वंश में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये इतना ही नहीं, वस्तुतः इस पूरे क्षेत्र में जो बुंदेला वंश है वो पूरा का पूरा बुंदेला वंश मूल रूप में मधुकर शाह जी का ही वंश है, महारानी कुंवर गणेश बाई का ही वंश है, जिनके प्रेम से अयोध्या से चलकर राम जी ओरछा में विराजे। तो मूल से जुड़े रहने का क्या लाभ है? इसलिए हमारी इस कथा के माध्यम से इस क्षेत्र के जो विशेषकर बुंदेला समाज के लोग हैं, क्षत्रिय परंपरा के जो लोग हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि अपने गरिमामय अतीत का स्मरण करते हुए, अपने पूर्व पुरुषों का स्मरण करते हुए
हरि गुरु संतों के चरणों में समर्पित होकर अपने जीवन को आदर्श जीवन बनावें तो आपका क्षत्रियत्व ही सफल हो जाएगा और आपका मनुष्य जन्म भी सार्थक हो जाएगा। बहुत प्रसन्नता है। यहाँ का जो दिव्य उत्सव है इसमें सबको